इसलिए मैं कोई भी कपड़ा पहनता हूँ। इस बालक ने मुझे तो शुरू से 12 में आया तो मैं 11 में दीक्षा लिया। ये बालक मैं तो अच्छा तब से ये तब 12 से आता जाता है इस आश्रम में। हाँ, मैं 11 में दीक्षा लिया, ये 12 से आता है। तो मैं बड़ा खुला रहता हूँ। क्या हम लोग एक ही जगह बैठ जाते हैं, एकदम एकदम मतलब लगता ही नहीं कि हम ये अलग हैं। इसी अलगाव को तो खत्म करना है, इसी अलगाव को तो खत्म करना है कि तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं। भेद समझना ही भेद है, और मुझे इतना समझना है कि भेद नहीं है बस। ये कभी कह नहीं सकते कि हम इन्हें कभी नीचे बैठाए, ये जैसे ये दोस्त की तरह हम इनसे बात करते हैं। साथ में रहना, साथ में खाना, हाँ। साथ में खाते हैं बैठते हैं। तो एक लगाओ, एक सब आश्रम से इनका अलग सा लगाओ, सबके प्रति। क्योंकि मैंने देखा ना कि जिनकी जटाएं बड़ी हैं, भगवा बाड़ा पहना है, उसमें हमारे बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। हम अपने आप को एक संसारी और उनको बदन कहाँ पद देवाते हैं। हालांकि उनकी जो गुरुजी ने बोला औकात, तो वो हाँ, एक पता चलता है बात सब करने से। समझ जाएंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ एक बार जीवन में आप अनजान जगह जाइए, ठीक है। मैं एक गांव में गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक गांव में गया, नर्मदा तट पे कातोरा गांव था। तो कुछ लोग इक्का दुक्का पहचान परिचय हो गया था। तो मैं ऐसे ही चला, बोला चलो उनको नहीं बुलाएंगे, ऐसे ही गाँव में घूमते हैं, फटा हुआ कपड़ा। मैं इधर से लेके उधर तक चला गया, मेरे से कोई बोला नहीं। क्या फिर मैं ऐसे जा रहा था मंदिर में, एक किधर जा रहे हो, मतलब बस ऐसे ही जा रहा हूँ। तो परिक्रमा में हो क्या? मला नहीं, परिक्रमा में तो नहीं, बस ऐसे ही। तो मला अच्छा नर्मदा परिक्रमा क्या होता है बताओ? नर्मदा परिक्रमा मतलब परिक्रमा क्या हो भाई? भोजन करते हो तो भूख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिक्रमा क्यों किया जाता है बताओ? बोले मुझे पता नहीं है। मला पता नहीं था, पूछा क्यों? तो बोले आप बताओ। तो बोला रुको मैं मंदिर से आ जाऊँ तब बताता हूँ। तो मंदिर से आया तब मैंने उन्हें बताया कि नर्मदा परिक्रमा क्यों किया, हमें भी नहीं मालूम। हाँ क्यों किया जाता है। नर के मद को हरने वाली माँ नर्मदा का परिक्रमा इसलिए किया जाता है कि मैं इस अहम भाव से मुक्त हो जाऊँ, अपने स्व में स्थिर हो जाऊँ, ठीक है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा किया जाता है। संसार में जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं, मैं समझ पाया पूरे विश्व में, मैं भारत नेपाल कश्मीर तो घूमा, तपोभूमि सिर्फ एक ही, वहाँ इष्ट की जरूरत नहीं पड़ती, नर्मदा तक। बाकी जगह लोगों ने तप किया, उनके नाम से तपोभूमि है, वहाँ सीधा तपोभूमि। वहाँ पे आप जाइए, हर जगह जाओगे, आपको भजन के लिए, अपने साधना के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, तब आप साधना करोगे। वहाँ आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध है, आप साधना करें। अच्छा। हाँ, मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धार, गंगा सागर, कई शक्तिपीठ घूमा। मैं यही एक ऐसा स्थान देखा जहाँ पे आप जाइए और आपको व्यवस्था हो जाएगी। वो तपोभूमि, कि आप अपने आप को साधो, अपने आप को निर्विकार कराने के लिए प्रयास करो, आपको व्यवस्था मिल जाएगी। ऐसी माँ की कृपा है, प्रेम है, अद्भुत है, अद्भुत। इसको मैंने फील किया। तो फिर क्या हुआ पता है? चलो मेरे यहाँ कुछ खा लो, मेरे यहाँ चाय पी लो। उस व्यक्ति से कोई बात भी नहीं करता था, और उस व्यक्ति से फिर मेरे पास टाइम नहीं मिला, मुझे कहना पड़ा मैं जाऊंगा, इतने घर, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। मैं कहा भाई अब हम नहीं जाएंगे। जिस व्यक्ति को पानी नहीं पूछा, वो व्यक्ति के बोलने के बाद भीड़ लग गई, समझ रहे हैं? एक गांव में तो मैं वहाँ एक गांव है खलघाट के पास, ताका खल, तो उस गांव में आ जा रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे रोक लिया। वो गांव का समाज सेवी व्यक्ति था। बोला मैं देख रहा हूँ, हो कौन तुम? ऐसे फटे कपड़े पहन के घूमते हो, कुछ बात है? मतलब बात तो है मुझमें कुछ, अगर मैं बोलूँगा तो शायद तुम फिर ऐसे नहीं रह जाओगे, इसलिए मुझे जाने दो। बोले नहीं अब तो बता के जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा उसको उकसाया, मतलब मैं बता दूंगा तो तुम ऐसे नहीं रह पाओगे, बात ये है, मुझे अभी भी जाने दो। तो बोला नहीं अब बता के जाना पड़ेगा, भीड़ भी जो जमा होगी। बोला चलो बता ही देते हैं। तो जब मैंने बताना चालू किया, तो जिस हिसाब से अर्जुन ऐसे खड़े होकर बैठ कर रोने लगे थे, वो उसकी स्थिति हो। बोला आज मुझे समझ में आया कि धर्म क्या है। अभी तक तो मैं धर्म, ये टीका माला, ये परंपरा, ये सब को समझता था। तब उसे समझ में आया कि धर्म परोपकार धर्म है, मानवता धर्म है। धर्म की वास्तविकता को वो समझा, और आंखों से छरछर आंसू। बोला आज मुझे पता चला कि धर्म क्या है, जरूरतमंद की सेवा करना धर्म। उसने कहा आज मैं धर्म को समझ पाया। क्या रियल धर्म वही है। अभी तक आडम्बर देखो जी। बिल्कुल हाँ। अभी तक आडम्बर देखो। इसलिए मैं आवरण का सहारा नहीं लेता, और इस आश्रम में मैं ही एक ऐसा हूँ, ऐसे रहता हूँ।
ठीक है, इसके लिए हमें बड़े सामना करना पड़ा, ऐसा नहीं है क्योंकि लोग मुझे देखना नहीं चाहते, कहते ऐसे कैसे ऐसे। आओ हमसे बात करो, आओ बात करो, स्थिति से बात करो। ये थोड़ी रहेगा, ये भी एक दिन नहीं रहेगा। आवरण के ऊपर आवरण, हाँ एक आवरण तो मुझे मिला है, ये भी पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। फिर आवरण के ऊपर आवरण का क्या मतलब है? हम संसार को धोखा क्यों दे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अगर अपने आप को समझता है, अनजान जगह जाए और आप अपना आवरण उतार के जाएं और साधारण कोई ऐसा आवरण पहने जिसका कोई प्रभाव न हो, तब आपके औकात का पता चलेगा। और ऐसा हर व्यक्ति को कभी न कभी अनुभव करना चाहिए, आपको भी। सही कह रहे हैं। निकलो जरा और कुछ मत लो, 2 दिन 3 दिन घूमो, आपके जेब में कुछ नहीं होना चाहिए। कोई खिलाए तो खा लेना, मांगना मत, ज्यादा नहीं, 2 दिन पानी पी के रहो। 2 दिन ऐसे ही जाओ अनजान जगह, रिस्क ले लो। ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा, इस शरीर को इतना मत बचाओ, जरा जाओ अनजान जगह जहाँ आपको लोग नहीं जानते हैं। और ऐसा साधारण कपड़ा कि लोग प्रभाव में ना आए, बस जीना चाहिए हर व्यक्ति को, कुछ अलग ही होगा। अनुभव अलग। हाँ, मैं इस आश्रम में आता था, अरे बहुत विरोध मेरा हुआ, ऐसे थोड़ी है, लेकिन आज भी आता हूँ, मतलब छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि मैंने गलत नहीं किया है। आप अगर कह रहे हो कि नहीं ये कपड़े उतारो, आप सन्यासी वैसे कपड़े पहनो, तो आप सन्यासी का अर्थ बताओ। क्या सन्यासी कपड़े से होता है? सन्यासी का भाव होता है। जब जगत के लिए कल्याण करने के लिए भाव अंदर पैदा होता है तो उसे सन्यासी कहते हैं। आओ मुझसे बात करो, मैं बताता हूँ सन्यासी क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, फकीर क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होता है, वैश्य क्या होता है, क्षत्रिय क्या होता है, शूद्र क्या होता है। आओ मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, एक बार मुझसे तो बात कर लो। इसलिए आज भी देखिए इसी आश्रम में ऐसे आता है, नहीं वो तो वाले हम बहुत है, लेकिन सामने नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है कपड़े बदल देंगे, लेकिन बदले क्यों ये मुझे बता दो, इतना तो बता दो। क्या मेरी पहचान कपड़े से है? क्या? हाँ ठीक है, मेरी पहचान क्या कपड़े से है? मेरी पहचान किससे है? क्या कपड़े से है? मेरी पहचान मेरे कर्म से है। मेरी पहचान मेरे कर्म से होना चाहिए। क्या मेरे आवरण से आपको लाभ मिलेगा? मेरे कर्म से। आप यहाँ तक आए तो ज्ञान को सुन के, तो ज्ञान से आपका जीवन बदला ना, मेरे कपड़े से क्या मतलब? निश्चित रूप से। एक आदमी से मैं पता पूछा, वो पता बता दे वो कैसा कपड़ा पहना है, किस समाज से, मुझे क्या लेना देना? मुझे तो पता से मतलब है। मुझे पता बताएगा तब मैं लक्ष्य पे पहुंचूंगा। कपड़े कैसे भी पहने उससे मुझे क्या मतलब? लेकिन लोग कहाँ फंस गए पता है? आवरण में। जिसलिए गए हो वो बात करो ना उस व्यक्ति के पास। आप गाड़ी रोके तो आप पता पूछने के लिए रोके, तो पता पूछे, आगे बढ़ो। उसके कपड़े से, उसके बैकग्राउंड से क्या लेना देना आपको? लेकिन आप किस में फंस गए हो? आवरण में, बैकग्राउंड। निकलो इससे निकलो। मैं पहले जब सन्यासी हुआ था 3 दिन यहाँ रहा था, क्योंकि सन्यासी में हुआ था समझने के लिए, कपड़े भी पहने थे समझने के लिए। घर चला गया, मतलब जो छोड़ के आया था वही है। मैं क्या करूंगा? मैं खुला बोलता हूँ, भक्त के लिए थोड़ी निकले थे, शिष्य के लिए थोड़ी निकले थे, आश्रम के लिए थोड़ी, हम निकले थे ज्ञान की खोज में, उस परमात्मा की खोज में, भगवान की खोज में। वो मिलना चाहिए। इसलिए आज तक ये आश्रम में चाहे कहीं भी मेरा ना एक शिष्य है ना भक्त है। ये आपके गुरु जी? हाँ, जिसका शरीर छोटा, ये मेरे गुरु जी थे। हाँ, तो आखिरी था इसलिए मैं आया, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कम पसंद कम करते हैं, इसीलिए। अभी भी आपको नहीं पहचान रहे? नहीं, जब ये देखिए, एक जिज्ञासु एक अपने आप को पहचानने वाला पहचानेगा, तो दोनों नहीं है तो पहचानेगा कैसे? ये अपने आप को तो पहचान नहीं पाए, जिसलिए निकले तो काम ही नहीं करे, तो पहचानेंगे कैसे? और ये पहचान के करेंगे भी क्या? इनको वो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सही। बाहर लोगों ने आपको पहचान, इतनी बड़ी पहचान दे दी, और इन्हें भी पता है, ये ज्ञानी है, इन्हें भी पता है, इसलिए तो नहीं तो हमें खड़ा करते क्या यहाँ? ये देखो, ऐसे कपड़े में मुझे भीड़ खड़ा करती क्या? अच्छा, ये भी
नहीं अभी देखो ना, सबको अंदाजा है। इधर स्पीकर चल रहा है, इधर गुरुजी इतने तेज आवाज में है। नॉर्मल होता तो बोल देते ना, आज क्या दिन बता है। देते हैं लोग, और क्या समझते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे कपड़े में तुम आश्रम में रह सकते हो, वो भी दीक्षित, दीक्षा लेके मार के भगा देते। ऐसा नहीं, शुरू में हमने बड़ा अपमान सहा, रो रो के जाता था इस आश्रम से, क्योंकि मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं उस स्थिति पे लाया जहाँ के लिए मैं चला था, जिसके लिए मैं निकला था। ये बालक तो मुझे कई सालों से 2011 में आया, 12 में आया, कई सालों से देख रहा है। मैं ऐसे ही जीता हूँ। हिम्मत थी आपके पास, हिम्मत थी। बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए इस चीज़ में, बहुत हिम्मत। मैं हमेशा नशा का, चाय चीलम का विरोध किया। ये सामने है, सबको समझाता था, झगड़े भी कर लेता था। हम कहे किस लिए तुम आश्रम आए हो? और इन लोगों को बोलता था किस लिए सन्यासी, युवाओं को बर्बाद कर रहे हो। ये सामने है, हमारा झगड़ा इसीलिए होता है। जिसलिए निकले हो वो करो, चलते हैं। और आश्रम में और भी दृश्य है, देखते हैं, आप लोग भी आइए। हम संतों से क्या सीखी? संत महापुरुष अगर हमारे सामने बैठते हैं, अगर कुछ कहो तो उसे कर्म में उतारो, तब कहो, नहीं कोई मतलब नहीं। का भाव उनमें देखते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ क्या सीख लेनी चाहिए कि इस भवसागर से हम अपने आप को कैसे पार हो जाए, इस भवसागर से हम अपने आप को कैसे, अपना कल्याण कैसे कर पाए। कुछ लोग होते हैं संतों के चरणों में जाकर के घर व्यवहार की बातें करते हैं, जो निरर्थक होते हैं। अगर संतों के साथ पास बैठकर के हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो, ये भावना रखनी चाहिए। बाबा प्रदीपदास जी महाराज जब भी किसी के घर में जाते थे या किसी के यहाँ कोई निमंत्रण होता था, तो उनका एक ही मतलब उपदेश होता था कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, भगवान ही सबका सार है। ये उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और इन्हीं उपदेशों को पा करके हमको अपने जीवन का कल्याण करना है। अभी हमारे बीच में परमेश्वर जी को कृपा सद्गुरु भगवान मुझे श्रीमान ये प्राचीन, मैं अभी 2 बरस हुआ हमारे, ये प्राचीन, मैं अभी 2 बरस हुआ हमारे। ये प्राचीन। हाँ मेन मंदिर जाना जाओ। नहीं, आप लोग इसको हमारा परिचय तो जाके पूछ लो। अरे क्या परिचय देना, तुम बैठो ना, परिचय क्यों दे रहे हो? अच्छा, मेरे बारे में पता है अरे या कुछ नहीं? पता यार, वो जाने दो ना। मेरे बारे में पता है कि नहीं? नहीं पता है ना? मेरे बारे में आपको मालूम है क्या? नहीं, मुझे पता भी बस, नहीं। बस, ज्यादा बात नहीं। नहीं आई। मेरा बारे में मालूम नहीं ना। बाबा को मालूम है। अरे कुछ बुला तुम बुलाओ ना, नहीं, तुम बुलाओ। इतना वो करते हैं। अच्छा बुलाइए। अरे मिलाया है आदमी आता है। अच्छा बुलाइए तो। तुम बुलाओ तो महाराज होते हैं। 50 साल से आ रहा है, आप भी आ रहे हैं ना। मदद से कुछ फिर रहे हो। आपको पता नहीं है इसलिए पता नहीं। अरे कुछ पता नहीं, आपको पता नहीं है। उधर अंदर वो क्या करेगा तुम्हारा पता करके बताओ, वो क्या करेगा तुम्हारा पता। ये है आवरण, इसे कहते हैं आवरण। क्या? ये सारा विवाद इन्हें मेरे बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये भी अगर नहीं बोल रहे हैं तो समझ रहे हैं। आपके आवरण से हाँ। इनका सारा अगर ये गुरु भाई नहीं बोल रहे तो उनको तो समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है।
सारा आवरण का खेल है। अरे क्या भक्त के लिए थोड़ी ना आते हैं। नहीं, उन्हें पता करना चाहिए ना, इनके सामने तो नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ होता तो ये बोलते ना। भक्त हो क्या तुम्हारा? भक्त हो तो आश्रम में कब्जा है क्या? अपने ईगो का आवरण हाँ, हम नहीं जानते, तुम्हें जानते क्या करेंगे? तुम हो कौन? उनका अहंकार। नहीं देखिए ना, और मैं अभी 50 साल से हमारे सोच रही थी कि मैं क्या काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ मंदिर में कुछ बोलो यार। और ये कुछ बोलते ना, फिर अभी भी देखो खड़ा हूं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग कब समझोगे? कब समझोगे? कब समझोगे? अरे अभी भी खड़ा हूँ यहीं, उसे बुला के लाना चाहिए। आप जरा समझिए इस बात को कि सर, आप ज्ञान को समझिए। सही बात। क्यों नहीं आप लोग समझते हो? क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? समझना चाहिए। ये है आवरण। यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल जय मान। इस आवरण का रोल काफी स्ट्रांग है। देखिए, अभी 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 हमने लाइव एग्जांपल ही देख लिया इस चीज़ का। और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, ये देखना। मैं वहीं का वहीं रहता हूँ। आपने आवरण हटाया, इसी वजह से ही हम लोग यहाँ पे आए। अदरवाइज तो इन आवरणों के चक्कर में देश का कितना नुकसान हुआ है। इसमें इन परिक्रमा आवरणों कोई आवरण बावरण नहीं है, कोई आवरण बावरण नहीं है। मंदिर है, यहाँ सब आवरण हट जाता है। क्या बात करते हो? तुम बैठो। हाँ, थैंक यू बोलो। अरे गुरु भाई, वो क्या अरे वो करें? आवरण बावरण का बात नहीं करना चाहिए यार। आवरण यहाँ होता है क्या? आपने मुझे कैसे बोला? अगर आप नहीं बोल रहे तो वो कैसे बोल दिया? अरे कौन है भगत? कोई भी हो, भगत भगत है। वो क्या करेगा भगत? मेरे से क्यों वो तो आप एकदम आराम से रहिए, आप अपना काम करिए। वो कैसे बोल दिया? वो इतना आप नहीं ये समझ- बाजू आए या वो बाजू आओ आए? इधर आओ। इतना समझना चाहिए कि अगर ये नहीं बोल रहे हैं, कोई तो बात होगी। हाँ, वो अंदर जिनकी सेवा भगत वो हम सही है। हम भगत के लिए निकले हैं क्या? और जिनकी सेवा वो अंदर जाने दे रहे हैं, वो हाँ, अंदर खुद खड़े इसे हैं। इतना समझना बिल्कुल। चाहिए कि अगर ये जिनकी नहीं सेवा बोल है। रहे हैं, कोई तो बात होगी। बिल्कुल, तू अपने अहंकार को, अपने अपने धन दौलत को दिखा रहा है क्या? वो गिनती करिए 50 साल से यहाँ पे 50 साल से आ रहा है, क्या करे? सही 50 साल में यही सीखा है। के अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने के लायक हो गए तो अंदर जाने को जगह मिल जाएगी ना। हमें दिन वो भर बैठे माँ है मुझे- ना वो तो। मुझे कौन उठा देगा? मुझे कौन उठा देगा? अभी भी यही हूँ, मैं दिन भर बैठूं। ये गुरु स्थान है मेरा, किसी की ताकत क्या है मुझे हटा देगा? जब तक मैं ना हटूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो तो क्योंकि पता शास्त्र का अधिकार मेरा है। और अरे नहीं है क्या? वो भगत है, भगत है। सही है। एक मिनट आओ, मत बोलो, चिल्ला के मत बोलो ना यार। मैं बोल रहा हूँ। कर रहे हो आपको क्या वीडियो बंद नहीं करो, नहीं, वीडियो नहीं बनेगी, बंद नहीं होगी। बंद करो। लाइव है, लाइव है, लोग आपको भी देख रहे हैं। जवान को संभाल। लाइव है। मैं वो ना, मैं हूँ ना, बंद करो ये। मैं खड़ा हूँ ना, नहीं होगी। मैं खड़ा हूँ ना। कब का है? तू होश में बात कर, मैं खड़ा हूँ ना। तो कैसे उसको बोल दिया? बनवा रहा हूँ वीडियो, मैं बनवा रहा हूँ। तो चिल्ला क्यों रहा तो है? चुप रहो। चुप क्यों रहा है? अरे देखो, चुप क्यों रहा है? गुरु भाई, चुप गुरु रहो भाई मत बोल। अगर चल, तू नहीं चाहता तुझे, मैं तुम्हें गुरु भाई बोलना भी नहीं चाहता। तू जिसलिए निकला है वो करता ही नहीं। नहीं पकड़ना है साहब। शांति वाला काम होना चाहिए। ओ बाबा, आप आ जाइए, आप आ जाइए। पूछ रहे थे ना मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, पूछ रहे थे ना? मुझे नहीं जानना, पूछ रहे थे मुझे ना? जानना ही नहीं। जाओ। अरे मैं क्या करूंगा तुझे? मैं ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। मुझे नहीं मतलब। मैं एक ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। मैं तो मैं यहाँ का दीक्षित सन्यासी दीक्षित हो तुम। हाँ बस। हाँ, तुम प्रेसिडेंट भी नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं हाँ, तुम क्या? तुम प्रेसिडेंट भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है। आप मेरे तुम से नहीं है, नीचे हो, तुम क्योंकि नहीं मैं है। सन्यासी हूँ। तुम सन्यासी अरे है। चुप रहो। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। सेक्रेटरी क्या अभी है? तो तुम उससे बात झगड़ा करते हो। तुम वो मैं उससे। कर रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब? तुम कौन? तुम कौन? तुम कौन? तुम्हारी ताकत मुझे दिखा
निकाल दो यहाँ से, निकाल दे, निकाल दे। हम किसी को निकालने के तुम्हारी लिए नहीं औकात है तो निकाल आए। दे, हम किसी को निकालने के लिए आए। तुम्हारी औकात है तो निकाल, चल। निकालो, हट चल, हट। ये है, ये देखो इनकी ये औकात, औकात, ये ये औकात, इनकी ये औकात, देखो, ये देखो अभी। ये इनकी औकात, ये इनकी औकात। लेकिन आप आते हो हमेशा, ऐसा कर रहे हो, ये आप तो हमेशा आते हो ना, क्या क्यों कर रहे हो भाई? क्या मना कर रहा है? पैंट पहन के नहीं जाए वहाँ, चिल्ला रहा है। नहीं पैंट पहन के क्यों जा रहे हो? मैं पहले से जाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर में नहीं जाए, नहीं जाने का। नहीं नहीं और आपके बाद कभी नहीं आऊंगा। नहीं बनने का था। बुलाया क्या? मैं बोले तो नाटक बताता है सबको। जा जा। आप मत बोलिए बीच में। आप मत बोलो। तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। बोलेगा वो बोलेगा, जो नहीं करना चाहिए वो सबके सामने क्यों जबरदस्ती कर रहा है? क्या हुआ? क्यों जबरदस्ती जा रहा है? तो वहाँ कोई जा रहा है क्या? सब क्या हुआ? क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितने तब से मैं जा रहा हूँ। नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं है, नहीं जाए। पैंट पहन के नहीं जाने का हुआ, मुझे गुरुजी ने सबके सामने नहीं जाने का, सबके सामने नहीं जाने का, आड़े भी नहीं जाने का। जब सबके सामने नहीं जाने का तो आड़े नहीं भी जाने का, नहीं जाने का। इधर मगजमारी मत, तुम्हारे लिए अलग नियम है क्या? तुम्हारे लिए अलग नियम है, हाँ तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अलग अरे नियम मैं है जा क्या? रहा तुम हूँ। अलग से क्यों कर रहा है? अलग से क्यों वार्ता कर रहा है? मुझे गुरुजी ने भी कभी गुरुजी नहीं गया, नहीं गुरुजी देखेगी ना तुमको ऐसे जाने में, नहीं देखे, जबरदस्ती मत बोले। एक मिनट हम लोग नहीं बहस मत करो, आपस की बात है। आप लोग ना बोले। जाओ यहाँ से, जाओ, नहीं जाओ, जाओ, यहाँ से जाओ, सीधा जाओ। साधु संत सब देख रहे हैं, काय को अलग कर रहे हैं। ये देखो आवरण का, और कोई व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था